जय श्री गणेशा, जय शिव नारायण। आज हम बात करेंगे जो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल होता है ना, जो चल रहा है कि कल के भगवान कब आएंगे, कल के भगवान कहाँ हैं, कल के भगवान क्या कर रहे हैं, उनके विषय पर ही बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताऊं तो उससे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि एकदम यहाँ पे एकदम ज़मीनी लेवल पे बात होगी, ठीक है। एकदम प्राकृतिक लेवल पर, टेक्निकल दुनिया के बारे में बात नहीं करेंगे, एकदम प्राकृतिक एकदम ज़मीनी लेवल पे बात करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये भी क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए, आपको मेरी बात माननी है या नहीं माननी है वो आपका विषय है, आपकी इच्छा है, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ ये कोई मतलब ऐसा आप बाध्य नहीं कि जो मैंने बोल दिया आपको उसको मानना ही पड़ेगा, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो मुझे जो पता है, क्योंकि संसार का या यूनिवर्स का ब्रह्मांड का नियम भी यही कहता है कि अगर आपको कुछ पता है ब्रह्मांड का, आपको सही नॉलेज है, सही ज्ञान है, तो लोगों को बताना चाहिए, ठीक है। तो मेरा काम है बताना, अब आपका काम है मानना है नहीं मानना, उस पे चलना है नहीं चलना है, रिसर्च करें, पता करें सही है नहीं है क्या है, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो ऐसा मतलब अगर आपने वीडियो देख लिया तो आपको मेरी बात माननी है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपकी इच्छा है। आप खुद सेंस करिए ना, आप खुद सोचिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो अब बात करते हैं पैसा, यानी कि पैसा जो है, पैसा इतना बड़ा मतलब एक इतना परेशानी का विषय है कि हर इंसान को पैसे से बहुत परेशानी है, बहुत तंग है पैसे के लिए वो, ठीक है। पैसा ही चाहिए। अब अगर आप सोचें, थोड़ा सेंस लगाएं, अगर आप सोचें पैसा कहाँ से आता है, यानी कि पैसा किस चीज़ से बनता है। जैसे कपास या कुछ भी, हो सकता है मैं गलत हूँ, कपास या किसी भी चीज़ से, जिस भी चीज़ से पैसा बनता है, ठीक, उसी चीज़ से पैसा बनता है। प्राकृतिक चीज़ से ही पैसा बनता है। तो अब बात आती है कि हम लोग क्या पैसा खाते हैं? पैसा तो नहीं खाते भाई, हैं? क्या खाते हैं? अनाज खाते हैं। और अनाज कहाँ लगता है? अनाज तो धरती पे लगता है। तो फिर पैसे का क्या काम है? मतलब लोगों को गुमराही तो किया जा रहा है कि वो ये हो क्या रहा है, हम खा रहे हैं, मतलब अन्न खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हवा ले रहे हैं, और पंचतत्व से हमारा शरीर बना भी है, तो क्या है, पैसे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब बात यह है कि कल की भगवान कहाँ हैं, जो कलयुग का अंत करेंगे, कलयुग को चेंज करेंगे, ठीक है, जो सतयुग लाएंगे, वो कहाँ हैं? अब यार देखिए, अब मेरे बताने से भी ना कोई फ़ायदा नहीं है, आपको खुद चेक करना पड़ेगा। बता रहे हैं, रुकिए थोड़ा, बता रहे हैं, बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, कहाँ है वो भी दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा रुकिए, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप भी कुछ सेंस करें, आप भी कुछ सोचें। जैसे कि हमको बताया जा रहा है कि कलयुग हमारा जो है 5,32,000 का है, ठीक है। अब ऐसे ही मान लें क्या? ऐसे मान लें? तो आप देखिए, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं, आप खुद दिमाग से सोचिए कि जब राम भगवान आए थे, कृष्ण भगवान आए थे, तो उनके जन्म का डिस्टेंस कितना है? यही 5,000 7,000 8,000 8,000 साल, इतना ही है, हज़ारों का ही है। 5,000 से लेके 7,000 8,000 9,000 तक, इतना ही है, इतना ही डिस्टेंस है। तो जब भगवान कब आते हैं, यानी कि अवतार कब होता है? तो अवतार यानी कि उच्च लोकों से, हाई लोकों से। जैसे कि अगर आप लोगों को पता होगा तो हमारा पृथ्वी जो है सेंटर में है, ठीक है। हमारा पृथ्वी जो है सेंटर में है, इसके नीचे 7 लोक हैं, ऊपर 7 लोक हैं। तो हायर लोक से, यानी कि अगर परमात्मा आ रहे हैं तो हायर लोक से आ रहे हैं, ठीक है। वो अवतरण ले रहे हैं, अवतार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि यहाँ पे सब कुछ व्यवस्थित करना है, सब कुछ ठीक करना है, इसलिए, ठीक है। और ठीक है, तो जब राम और कृष्ण भगवान के उनके जन्म का डिस्टेंस अगर हम देखें तो कम ही है, 5,000 8,000 साल, इतना ही है। तो आप ये दिमाग लगाइए कि कलयुग का 4,32,000 कैसे हो गया? ये इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा जो मानव जाति का जो दिन है, उसको गुणा करा गया है देवों के दिन के हिसाब से, ठीक है। देवीय शक्ति यानी देव, उनके दिन के हिसाब से हमारे दिन को गुणा कर दिया गया है, इंसानी दिन को। तो इसलिए मल्टीपल हो गया, 360 365 ऐसे गुणा कर दिया, मल्टीपल हो गया, इतना आ गया उस आंकड़ा, 4,32,000 साल, ठीक है। तो अब चल क्या रहा है? अभी बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कहाँ पर है कल की भगवान, कि पहले आप बात को समझिए। पहले जब समझेंगे नहीं तो मतलब फिर उसका मतलब समझ में नहीं आएगा, मेरे बोलने से भी कुछ नहीं होगा। आप खुद सर्च करें, आप खुद देखें, उनको समझें, सुनें, आप खुद पता करें आप, ठीक है, कि है कि नहीं है। चलिए ठीक है, मैं पहले आपको बता ही देता हूँ, उसके बाद में जो है और बातें हम लोग करते हैं। पहले आप देख ही लीजिए, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, पीटी प्रशांत त्रिवेदी, ठीक है। और इनके चैनल का मैं लिंक भी डाल दूँगा, क्योंकि यही है, ठीक है,
यही है कल की भगवान। नारायण भगवान के स्वरूप यही है कल की भगवान। ठीक है, अब आपको करना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा। आप देखिए जाके पहले। मैं नहीं बोल रहा कि आप मेरी बात पे भरोसा मान लो भाई। अब यूट्यूब पर तो कोई भी ऐसे बहुत से लोग कल की बने बैठे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जाओ, ठीक है, आप जाओ, उनको सुनो, देखो कि हाँ है कि नहीं, आपको लगेगा। मेरे को तो लगा, मैं तो पूरा मान चुका हूँ, मैं तो पूरा जान भी चुका हूँ। ठीक है, अब इसमें मानने वाली या समझने वाली कोई बात ही नहीं है, मैं जान चुका कि वही है। तो देर ना करें, क्योंकि एक और बात है, क्योंकि ये टाइम ही जो है युग परिवर्तन का चल रहा है। और धरती यानी कि देखिए, मैं अभी कहाँ बात कर रहा हूँ आपसे, ज़मीनी लेवल पर आना पड़ेगा सबको। ठीक है, ज़मीनी लेवल पे। और वही टाइम आने वाला है। प्रकृति से जुड़ाव करना ही पड़ेगा इंसान को, क्योंकि 2040 जब तक आएगा, जब तक 2040 आएगा, इन्होंने एकदम क्लियर कट बोल दिया है। इन्होंने, प्रशांत त्रिवेदी जी ने, जो कि स्वयं नारायण भगवान के कल की अवतार ही हैं। जब आप डेप्थ में जाएंगे, रिसर्च करेंगे, इनकी वीडियो देखेंगे, पढ़ेंगे, और इन्होंने गीता भी लिख दी है। ठीक है, हिंदी में भी गीता लिखी है, इंग्लिश में भी लिखी है, और अन्य प्रकार की कई भाषाओं में गीता भी लिख दी है। और मैंने भी इनकी गीता डाउनलोड की थी और मैंने पढ़ी भी है। मैंने लास्ट में देखा था जाके कि इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि मैं वही कल की हूँ। इन्होंने अपनी गीता में ही लिखा है, मेंशन करके रखा है। तो इंटरनेट पर सब कुछ पड़ा है, आपको चेक करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, और आपको भी सेंस लगाना पड़ेगा कि हाँ भाई ये बात सही है कि नहीं सही है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं भी बता देता हूँ कि मैं कैसे जान पाया। तो मैं ऐसे जान पाया, जब आप इनकी वीडियो देखेंगे, इनको सुनेंगे, ठीक है, तो आपका मालूम चलेगा कि ये जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी एक्शन करते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी के साथ में जो कुछ भी ये एक्शन करते हैं, इनको जो है नेचर की तरफ से रिस्पॉन्स मिलता है। हर चीज़ का नेचर से रिस्पॉन्स मिलता है, धरती से। अभी इंग्लैंड में कि कहाँ पे एक, उसका मेरे को नाम नहीं पता, थोड़ा इंग्लिश में कुछ नाम है, वो एक ऐसा एरिया है, मतलब वो एरिया को मार्क करके रखा है। वो एरिया आप समझ लीजिए कि पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है। पृथ्वी का जो सेंटर पॉइंट है वो एरिया है। ठीक है, और वहीं पे शायद ये गए थे, और इन्होंने जो ओम है, जो हम लोग ओम बोलते हैं, ठीक है, जो ओम है, तो ओम ऐसे नहीं है। ओम उसमें आई ओम सब कुछ आता है, पूरा साउंड आता है ओम। ये शॉर्टकट में जो ओम बोलते हैं, ये ओम गलत है, ये ओम उच्चारण ही सही नहीं है। तो उन्होंने एक गुफ़ा के अंदर जाके जब ओम का जो सही उच्चारण किया, ठीक 12 घंटे के बाद में एक फसल संरचना बन जाती है। फसल रचना यानी कि गेहूँ के खेत में, ठीक है, गेहूँ के खेत में एक बहुत ही बड़ा, यानी कि 12 घंटे के बाद में बहुत विशाल का, यानी कि ओम बन गया 1-1.5 किलोमीटर के अंदर। और जो गेहूँ का फसल था वो नीचे की तरफ ऐसे झुक गई। ठीक है, नीचे की तरफ ऐसे झुक गई, एक भी फसल टूटी नहीं, एक भी दाना टूटा नहीं, और विकास निरंतर दोनों फसलों में जारी रहा। यानी कि जो झुकी हुई है उसमें भी विकास हो रहा है, और जो खड़ी है उसमें भी विकास हो रहा है। किसान का कोई किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं लगा है, किसान का किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं लगा है। और इसको ऐसा है कि इसको कागज़ पर भी एक इंसान नहीं बना सकता है, आसानी से नहीं बना पाएगा। इतना सटीक और परफेक्ट बनता है। हेलीकॉप्टर से फ़ोटो ली जाती है, ड्रोन से फ़ोटो ली जाती है, वहाँ पे इतने से कैमरे भी लगे हुए हैं, लाइव भी रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, लाइव भी रिकॉर्ड है, उसको इंसान नहीं कर सकता है। तो इससे क्या सबूत मिलता है कि मतलब और भी लोग हैं। ठीक है, जो लोग सोच रहे हैं कि बस साइंस क्या बोलता है कि भाई आदमी मर गया तो बात ख़त्म, नहीं, ऐसा नहीं है। और भी लोग हैं, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। आपको भी पता है, हमें भी पता है भाई। जब इंसान पंच तत्वों से बना है, धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल, ठीक है, जब पंच तत्व से बना है इंसान, उसकी आत्मा तो अजर अमर इसीलिए ना, क्योंकि तो ख़त्म नहीं हो सकता। कभी धरती ख़त्म नहीं हो सकती, कभी आसमान ख़त्म नहीं हो सकता। ये सब चीज़ें जो है कभी ख़त्म नहीं हो सकती हैं। तो इसे ही इंसान की आत्मा है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मरने के बाद सब बात ख़त्म होगी, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मरने के बाद अगर सब बात ख़त्म होगी, तो ऐसे इस भूल में आप बिल्कुल भी ना रहें, बिल्कुल भी। ठीक है, दिमाग से निकाल दें कि मरने के बाद अगर बात ख़त्म होगी, तो ऐसा नहीं है। तो हमको ये बॉडी मिला क्यों है, हमको बॉडी क्यों मिला है? अपना विकास करने के लिए। ठीक है, अपना विकास करो और यहाँ से निकलो। इस जैसे कि मोक्ष बोलते हैं,
क्योंकि जब ये आप इस मैट्रिक्स को, ये 3D मैट्रिक्स है हमारा, ठीक है, तो जब इस संसार के चक्र जब ब्रेक कर देंगे, ऊपर चले जाएंगे, हायर लोक में चले जाएंगे, तो वहाँ पे आपका जन्म मरण होगा ही नहीं। हाँ, 2-3 तरीक़ों से आप नीचे आ सकते हैं, आप दोबारा यहाँ पे आ सकते हैं पृथ्वी लोक पे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं आ सकते, आपकी इच्छा होगी। इसमें कुछ बातें हम बताएंगे बाद में आगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अस्तित्व आपका है, बॉडी के अंदर भी आपकी बॉडी है, जब आप मरेंगे तो आप बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप मर गए तो बात खत्म, ये एक टाइम दिया गया है, 100 साल 120 साल वो टाइम दिया गया इंसानी बॉडी को, कि आपका क्या देख लो करना क्या है यहाँ पे अपने बॉडी के साथ में, क्या करना है अपने बॉडी के साथ में। अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखो, ठीक है, इसे स्ट्रेट रखो। आपकी जो कमर की हड्डी है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, गर्दन सीधी रहनी चाहिए, मुंह के बीच से बोलना चाहिए, मुंह के बीच से बोलो, ठीक है। और धरती माता को प्रणाम करो, धरती माता को प्रणाम करो। पवन देव हो गए, सूर्य देव हो गए, अग्नि देव हो गए, जल देव हो गए, इनको प्रणाम करो, क्योंकि धरती हमारी माता ही है, ठीक है, धरती हमारी माता ही है भाई। जब एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखती है तो माँ है, तो ये धरती माता कितने ही सालों से हम लोग को अपने कोख में ही रखी है, वो तो माँ नहीं है, तो भी माँ ही है। और वो इस समय कहाँ उपलब्ध है, इस समय मतलब वो कहाँ है, धरती पर कहाँ है, मौजूद कहाँ है, तो गाय रूप में। गाय गाय हमारी माँ है। तो पिता भी सवाल आता है कि बहुत से लोग, भाई देखो, बहुत से लोग क्या है कि हंसने लग जाएंगे कि पिता को अपना मतलब बैल को अपना पिता बोल रहा है, लेकिन वो हैं पिता, हमारे बैल ही हमारे पिता लगते हैं, पिता हैं वो। क्योंकि आसमान क्या है, हमारे पिता हैं, आसमान हमारे पिता हैं। और वो इस समय किस रूप में मौजूद हैं, बैल के रूप में, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ ज़मीनी लेवल पे सबको आना पड़ेगा, क्योंकि जो टाइम आ रहा है, ठीक है। एक डेडलाइन भी इसकी 2040 की डेडलाइन है, क्योंकि वहाँ तक आप देखेंगे जब तक कि मतलब 2040 वो तारीख है कि वो पूरा गेम खेल लिया जाएगा जो खेलना है कलयुग को बदलने के लिए, सतयुग में लेके जाने के लिए, ठीक है। जो भी ज़रूरी है, जो भी आवश्यक है, वो परमात्मा और डिवाइन करेंगे, ठीक है। उसमें कुछ किंतु परंतु वाली कोई बात नहीं है कि होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो होगा ज़रूर। और आप भी देखो, सेंस लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आज की दुनिया में हो क्या रहा है। जहाँ भी देखो लड़ाई झगड़े दंगे फसाद, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। अब आप बोलोगे तो नॉर्मली है, तो होते रहता है, इसमें कौन सी नई बात है, हैं, इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, हो रहा है, कोलैप्स करेगा, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं यार इंसानों को भटकाया जा रहा है उनके उद्देश्य से, मूल उद्देश्य, क्योंकि इंसानों को पता ही नहीं यहाँ पे करना क्या है। हमारी 100 साल की 120 साल की जो है ये जो ज़िंदगी है वो वैसी वेस्ट, एकदम ख़राब ही चला जाता है पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे इंसान आया है, क्या करना है नहीं करना कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। और भी आप लोगों को बहुत कुछ बताना बाकी है, तो इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि कर लेंगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। जो भविष्य में मैं वीडियो डालूँगा, मैं डालते रहूँगा, क्योंकि मेरा काम है बताना, क्योंकि जो सच मुझे पता है वो बताना चाहिए लोगों को, ठीक है। तो मेरा काम है बताना, तो अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए यूज़फुल है, आपके लिए कुछ काम की हो सकती है, बिल्कुल है, ये तो मेरे को मालूम है, क्योंकि यही कंडीशन लास्ट में होगी। लेकिन मेरा कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर कि आप भाई मेरी बात मानो ही, वो आपकी इच्छा, आप खुद सोचो ना, आप खुद दिमाग लगाओ, तो आपको सेंस आएगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ जो मैं बात बोल रहा हूँ वाकई में सही है। भाई खाना पानी जो भी खाते हैं पीते हैं, जो भी करते हैं, हम धरती से ही मिलता है हम लोग को, धरती से ही पूरा चीज़ हम लोग को मिलता है खाने पीने के लिए, ठीक है। आप बात को समझ रहे हैं ना। तो फिर तो धरती से हमारा जुड़ाव नहीं है, धरती से हमारा जुड़ाव नहीं है, मतलब धरती पे मतलब कभी नंगे पाँव चलते नहीं, हम लोग को नंगे पाँव भी चलना चाहिए धरती के ऊपर, उससे भी हमारा कनेक्शन बनता है। क्योंकि इंटरनेट का जो ये क्या बोलते हैं इसका, जो बिजली का जो स्विच होता है, उस पर जो वो लगा रहता है, वो प्लग लगाने वाला, उसमें भी 3 फेस होता है, उसमें भी 3 फेस होता है ना। एक फेस अर्थिंग के लिए, तो उसको भी अर्थिंग चाहिए, तो हमारा ह्यूमन बॉडी है, तो हमें भी तो अर्थिंग चाहिए ना। लेकिन आपको अभी मालूम नहीं पड़ेगा ऐसे, अब क्या पता आपको पहले से मालूम हो या ना हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ यही सच है, ठीक है। तो धरती से जुड़ाव, डिवाइन परमात्मा प्रकृति से जुड़ाव ही एकमात्र साधन है, तभी हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे 2040 तक। क्योंकि वो कंडीशन ही ऐसी हो जाएगी, वातावरण ही ऐसा बन जाएगा,
और ऐसा होगा इसमें मतलब, क्योंकि मेरे को मालूम है तो मैं चौंकूँगा नहीं, क्योंकि मालूम है कि सब होने वाला है, तो वो तो होगा। तो आप सर्च करें, आप देखें, सीखें, समझें कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, मेरा काम है आपको बताना। अब एक और बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक इंसान को चाहिए क्या। ठीक है, एक इंसान को क्या चाहिए? सुख ही तो चाहिए, हैप्पीनेस, वही तो चाहिए एक इंसान को। अगर आपको अगर आपको खाना मिले, धोती, कपड़ा, मकान, अगर ये तीनों चीज़ आपके पास हैं तो फिर क्या दिक्कत है इंसान को? कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर क्या चाहिए इंसान को भाई? क्या देखो, अब इतनी सारी दिक्कतें, इतनी सारी प्रॉब्लम, ये है वो है, बीमारी है, ये कैसे हुई? वो तभी हुई जब हम लोग का कनेक्शन नेचर से डिसकनेक्ट हो गया। जब हम लोग का कनेक्शन जो है नेचर से डिसकनेक्ट हो गया, तभी सारी चीज़ें पैदा हो गई। अब नेचर में ही रहते, नेचर में खाते, नेचर में पीते, नेचर के साथ में रहते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन हम लोगों ने ही पूरा संसार को तो नरक बना के रखा है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हम लोगों ने ही संसार को पूरा नरक बना के रखा है, तो फिर दिक्कतें तो होंगी, बीमारियां भी होंगी, हैं? बीमार कैसे ना हो भाई? अरे जितना खेत में जितना अनाज बोया जा रहा है, भर भर के बोरा खाद, यूरिया, पता नहीं क्या क्या दवाई इसमें डाला जा रहा है बताओ। तो अपने नरक ही तो तैयार कर रहे हैं हम लोग। क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अपनी नरक ही तो तैयार कर, बीमारी होगी, सब दिक्कतें होंगी भाई। अब कहने का मतलब यही कि अगर आप नेचर के साथ में डिसकनेक्शन करोगे, उसके साथ कुछ मिसबिहेव करोगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। ठीक है, ये संसार जो है परमात्मा ने क्यों बनाया है? ये संसार बनाया है हैप्पीनेस ऑर्गेज़म के लिए, हैप्पीनेस और खुशी के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, हैप्पीनेस और खुशी के लिए ही भगवान ने इस संसार की रचना की है, इस ब्रह्मांड की रचना की है। दुख तभी है जब उल्टा काम करेंगे तो दुख तो है ही फिर। समझ रहे हैं ना? तो मेरा मतलब ये सुख आपको कब मिलेगा? सुख आपको कैसे प्राप्त होगा? सही चीज़ करने से, राइट चीज़ करने से, सही एक्शन करने से हमें सुख मिलेगा। खुशी जो है सही चीज़ करने से ही मिलेगी, सही एक्शन करने से ही मिलेगा। जैसे कि आज के अगर मैं थोड़ा सा खुले टाइप में बात कर लेता हूँ, जैसे कि अपना इसको मान सकते हैं, जैसे कि दुनिया से लोगों को, मुझे लगता है कि हो सकता है कि लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट हो इसमें, जैसे कि एक औरत और मर्द का जैसे संबंध हो गया, ठीक, इसका सुख तो वो भी क्यों करता है इंसान? वो भी हैप्पीनेस के लिए ही करता है, खुशी के लिए ही करता है। तो भाई जब आप राइट चीज़ करेंगे, जब आप सही चीज़ करेंगे, तभी आपको हैप्पीनेस, खुशी तभी मिल पाएगी। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अभी आप जो है, आपकी इच्छा है, मैंने आपको बताया जो मेरे को मालूम है। ठीक है, और आगे भी वीडियो आते रहेंगे, और भी अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं, बहुत सारी बातें करनी बाकी, वो लोग करेंगे, हम लोग करेंगे। लेकिन आप जिनका मैंने बताया है, प्रशांत त्रिवेदी, पीटी अवतार इनको बोला जाता है। इनका यूट्यूब के ऊपर 2-3 चैनल है, और इनका इंस्टाग्राम भी है, प्रशांत त्रिवेदी, DXS त्रिवेदी। ठीक है, वो वेरीफाइड अकाउंट है। आप उनको विजिट करें, आप उनको चेक करें जाके। ठीक है, चेक करें, देखें, समझें, कुछ लगाएं, बुद्धि लगाएं, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि देखिए समय बहुत कम है, 2026 चल रहा है, 2040 से पूरा गेम खेल लिया जाएगा। तो अगर अब नहीं किया तो फिर हाथ से टाइम निकल जाएगा। मैं ये भी नहीं कि किसी को मैं डरा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैं किसी को डरा रहा हूँ भाई, जो मेरे को मालूम है बता रहा हूँ बस आपको, कि वो होगा तो होगा, वो होगा तो होगा, वो रुक नहीं सकता है। क्योंकि एक होता है ना, एक मानव जाति की फितरत होती है कि जब तक डिस्ट्रक्शन नहीं होगा तब तक कुछ पुनर्निर्माण कर पाना भी तो मुश्किल ही होता है, क्योंकि लोग मानेंगे नहीं मानेंगे भाई। महाभारत भी भगवान राम जो है, अरे भगवान राम, कृष्ण भगवान, तो वो भी जो है युद्ध को रोकना ही चाहते थे। वो थोड़ी चाहते थे युद्ध हो जाए, लेकिन उनको पता था रुकेगा नहीं, युद्ध तो होगा ही होगा। तो हुआ, तो वैसे अब होगा, वो तो होगा, वो रुकेगा नहीं। तो लेकिन समय नहीं है, समय बहुत कम है, इसलिए अपने आप को सुधार लें, प्रकृति से जोड़ लें, डिवाइन प्रकृति से कनेक्शन स्थापित कर लें। नहीं तो फिर टाइम, फिर बाद में फिर क्या, अब तक ऐसा टाइम है मेरे को भी मालूम नहीं है। क्योंकि क्या होगा भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है मुझे भी मालूम नहीं है। वो होगा तो होगा, लेकिन होगा तो बहुत भयंकर। तो इसलिए कनेक्शन स्थापित कर लें, नेचर पे आ जाए, ज़मीनी लेवल पे आ जाए। मैं यहाँ पे एकदम ज़मीनी लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं टेक्निकल दुनिया की इसलिए बात ही नहीं कर रहा हूँ पूरी। ठीक है, ज़मीन पे आना पड़ेगा। और 2040 तो वही समय, मतलब ऐसा ही समय आ जाएगा कि जब तक उगाएंगे नहीं तब तक खाएंगे नहीं, यानी कि जब तक कुछ लगाएंगे नहीं तब तक कुछ खाएंगे नहीं। क्योंकि वही वो एक स्थिति आ जाएगी
ऑप्शन नहीं बचेगा, केवल एक वही रास्ता बचेगा। जब तक लगाओगे नहीं तब तक खाओगे नहीं और सर्वाइव नहीं कर पाओगे, फिर बच भी नहीं पाओगे। तो ऐसी स्थिति आने वाली होगी। तो जागो, ठीक है, जागो, बात को समझ रहे हैं आप लोग, जागो, सोते मत रहो। और परमात्मा भी आ चुके हैं, जब आप उनको पढ़ेंगे जाके, कि मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है, मालूम पड़ गया मेरे को, जो रियल है वो रियल है, उसको बदला नहीं जा सकता। और अगर आप डेप्थ में जाएंगे, सर्च करेंगे, बात समझेंगे बात को, तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ ये सच बात है। ठीक है, तो इधर उधर ना देखें, जहाँ पे बताया हम, जहाँ आप चेक करें, विजिट करें, और आप खुद सोचें। आपके अंदर भी सेंस है, आपके अंदर भी बुद्धि है, आप दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, आप दिमाग लगा सकते हैं कि जिनको प्रकृति स्वयं रिस्पॉन्स दे रही है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकते। और हर बार जब भी कुछ करते हैं उनको प्रकृति रिस्पॉन्स करती ही करती है। ठीक है, उनको प्रकृति रिस्पॉन्स करती ही करती है। तो आप सोच सकते हो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। और यहाँ पे सभी लोग सामान्य है भी नहीं, सबकी आत्माएं सेम नहीं है, सबके लेवल अलग अलग हैं, सबके लेवल अलग अलग है। सब आत्माएं मतलब एक ही बराबर नहीं है, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है। उनका लक्ष्य जो है सबका एक ही है कि यहाँ से अपना विकास करना, उच्च लोकों में जाना, हायर लोकों में जाना। वो तभी हो पाएगा जब हमारा एटीट्यूड सही हो। ठीक है, सही व्यवहार, सही खान पान, प्रकृति से जुड़ाव। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, ज़मीनी लेवल पर आना पड़ेगा। और आ जाओ यार, आ जाओ, सभी से मैं रिक्वेस्ट है कि सब लोग आ जाओ, धरती से संबंध स्थापित कर लो। ठीक है, नहीं तो फिर ज़िंदगी चली जाएगी, टाइम चला जाएगा, क्योंकि बीता हुआ समय फिर वापस नहीं आ सकता है, फिर पछताना ही पड़ेगा। मेरी वीडियो को तो मजाक में ना लें। और मेरा ये भी है कि आप मतलब आपकी इच्छा है, मैं कोई आपके ऊपर दबाव नहीं बना रहा हूँ, मेरा काम था बताना, सो मैंने आपको बता दिया। अब आपकी इच्छा है, कोई दबाव नहीं है। ठीक है, आपकी इच्छा है, आप माने ना माने, सर्च करें ना करें, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, धन्यवाद। जय शिव नारायण, जय श्री गणेश, जय श्री प्रशांत त्रिवेदी जी के कल की भगवान की जय।